अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। कुछ मेरी अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से इसमें ताख़ीर हुई, देर हो गई, लेकिन इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूँगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे उम्मीद है कि आप सब हज़रात भी खैरियत से होंगे, आप सब लोग मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं अज़ान सीखने का पहला मरहला। अब देखिए, अज़ान सीखने में सबसे अहम बात और ज़रूरी बात जो है वो है अज़ान के मखारिज का सही अदा करना। अरबी ज़बान बहुत ही नाजुक ज़बान है। हर हर्फ की, हर लेटर की आवाज़ अलग अलग है। अगर आप एक लेटर की आवाज़ दूसरे लेटर में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे, तो उसके माने भी बदल जाएंगे। हमारी उर्दू ज़बान में ये बात नहीं है। आप दाल है, ज़ा है, दौद है, ग़ौ है, इसको कैसे भी कहो आप, माने अदा हो जाते हैं, सामने वाला भी मतलब समझ जाता है। लेकिन अरबी ज़बान में ऐसे नहीं है। अलिफ़ की जगह आइन, आइन की जगह अलिफ़ की आवाज़ निकाल देंगे तो माने बिल्कुल बदल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे अहम ज़रूरी बात जो अज़ान सीखने में है वो है उसके मखारिज का तलफ़्फ़ुज़, के मखारिज, उसका जो प्रोनंसिएशन है, उसके जो आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं, उनका मालूम होना बेहद इंतहाई ज़रूरी है। तो आज हम इंशाअल्लाह सबसे पहले जो बात करेंगे वो पहला जो अज़ान का कलिमा है वो है अल्लाहु अकबर। तो अल्लाहु अकबर के बारे में बात करेंगे कि अल्लाहु अकबर को कैसे अदा किया जाए। अब देखिए, सारे लोगों को मालूम है कि अल्लाहु अकबर क्या है, फिर भी मैं एक मरतबा बताता हूँ लिख कर यहाँ पर। ये अलिफ़, इसके अंदर अल्लाहु अकबर के अंदर जो हरूफ है वह है एक अलिफ़, फिर दूसरा है लाम, तीसरा है हा, फिर काफ, फिर बा और फिर रा। अलिफ लाम हा काफ बा रा, इतने हरूफ हैं अल्लाहु अकबर के अंदर। अब आज हम सबसे पहले लेते हैं पहला हर्फ अल्लाहु अकबर का। उसके अंदर जो पहला लफ्ज़ है वो है अल्लाह। इसके अंदर अलिफ लाम लाम हा, चार हरूफ हैं। अब चार हरूफ में सबसे पहला जो हर्फ है, जो लेटर है, वो है अलिफ। लेकिन इसमें एक बात है कि इसके ऊपर ज़बर है। तो असल में ये अलिफ नहीं है बल्कि हमज़ा है। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, तो इसकी आवाज़ अलिफ की आवाज़ नहीं होगी बल्कि हमज़ा की आवाज़ होगी। ये एक तजवीद का क़ायदा है कि अगर अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या कोई और वावेल, कोई और सुकून जज़म या डबल ज़बर डबल ज़ेर, ऐसे कोई वावेल्स आ जाएं तो वो अलिफ नहीं कहलाया जाता बल्कि हमज़ा कहलाया जाता है। तब ये हमज़ा है। अब हमज़ा की आवाज़ कैसे निकालेंगे? उर्दू के अंदर हमज़ा की कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन अरबी ज़बान के अंदर हमज़ा की बिल्कुल एक अलग और मुख्तलिफ़ आवाज़ है। ये आवाज़ अदा होती है हमारे हलक़ के निचले हिस्से से, बॉटम ऑफ द थ्रोट, यहाँ से। यहाँ पर एक वोकल कॉर्ड है, आवाज़ का एक क्या कहते हैं, टिश्यू है, एक ऑर्गन है, ऐसे गोल होता है वो, इस तरीक़े से। अब आप इसको खोलेंगे, टिक की आवाज़ आएगी। अ, यहाँ से अ अ अ, ये हमज़ा की आवाज़ है। आ ए, ये सारे जो आवाज़ें हैं वो गलत है। तो बाज़ लोग कहते हैं आला, गलत है। अल्लाह, गलत है। एल्ला, ये भी गलत है। बल्कि अ, अल, 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 हमज़ा की आवाज़ बिल्कुल बॉटम ऑफ द थ्रोट, जहाँ से सीना शुरू हो रहा है, यहाँ पर एक ऑर्गन है,
एक ढक्कन है, उसका नाम है वोकल कॉर्ड। वो बंद और खुलता है, खुल होता है और बंद होता है। तो जब हम अम्दा की आवाज़ निकालेंगे तो टक के साथ खुलेगा। इसमें एक वाइब्रेशन है, इसमें एक झटका है, एक झटके की आवाज़ है। अ अ अल और फिर अल। इसको हैवी और मोटा भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बारीक पढ़ना है। अ एल एल। और फिर दूसरा लफ्ज़ है लैम। इसमें बहुत सारे लोगों की गलतियां होती हैं। बाज़ लोग कहते हैं लॉम, लॉ, बाज़ नहीं ले ले। ये दोनों भी गलत हैं। बल्कि लैम का मखरज जो है, हमारी जो ज़बान है, ये यहाँ ल ल, जो अपर गम्स का एरिया है, तालू कहते हैं, वहाँ पर लगना चाहिए। और सिर्फ ज़बान का नोकदार हिस्सा नहीं, बल्कि एज एज ऑफ द टंग, फ्रंट एज, सामने वाला जो हिस्सा है, ये पूरा लगना चाहिए। ल ल ल ला लैम लैम लैम। ये आवाज़ असल आवाज़ है लाम की। लॉ, ये गलत है। लैम, इसमें ये ज़बान तो यहाँ लगेगी तालू पे, अपर गम्स के एरिया पे, लेकिन जो पिछला हिस्सा जो ज़बान का है वो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की तरफ। कब? जब आप लाम बारीक बोलेंगे। अगर आपको लाम मोटा बोलना है तो पिछला हिस्सा जो ज़बान का है वो ऊपर की तरफ उठेगा। इट विल बी रेज्ड, इट विल बी एलिवेटेड, बैक ऑफ द टंग। और तीसरा हर्फ है हा। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। उर्दू ज़बान में हा की आवाज़ जो अदा होती है वो मुंह से अदा होती है, मतलब जो मौत कैविटी है यहाँ से आवाज़ आती है। अरबी ज़बान में जो हा की आवाज़ है वो जहाँ से हमज़ा की आवाज़ है वहीं से हा की भी आवाज़ है। हा हा, इसमें हवा बाहर निकल रही है, आवाज़ आ रही है हा हा। देखिए आप, इसके अंदर एक चीज़ है हा हा, ये गलत है। और बाज़ लोगों की आवाज़ ऊपर के हलक में अटक जाती है, हा हो हो, ये भी गलत है। बिल्कुल निचले हिस्से से। इसके अंदर एक खासियत ये है कि जो वोकल कॉर्ड है वो हर वक्त ओपन होना चाहिए और इसके अंदर से हवा का सिलसिला जारी रहना चाहिए, हवा के आने जाने का। अब अंदर सांस खींचिए, फिर जब आपकी सांस निकलेगी तो ये वोकल कॉर्ड ब्लॉक नहीं होगा, बंद नहीं होगा, बल्कि ओपन रहेगा, तो हा की आवाज़ निकलेगी। ये असल अरबी में हा की आवाज़ है। नेक्स्ट चलते हैं अगले हर्फ की तरफ, काफ। अब काफ जो है वो है ज़बान का जो पिछला हिस्सा है, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ से काफ की आवाज़ आएगी। क क क। ये ज़बान की जो ज़बान है वो ज़बान को ऊपर तालू की तरफ, रूफ ऑफ द माउथ को लगाना है, तो उससे आवाज़ आएगी कैफ कैफ। खौफ, ये भी गलत है। कैफ, ये भी गलत है। आँखों, आँखों बा, ये गलत है। आँखों, एक कै कै। आपको महसूस होना चाहिए कि जो हार्ड पैलेट है वहाँ पर आपकी ज़बान ऊपर जाकर लगना चाहिए, जिससे काफ का सही मखरज अदा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बा, लेटर बा। बा के अंदर क्या होता है कि ये जो होंठ है, ये होंठों के हिस्से से बा की आवाज़ आती है। बा 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 बा। इसमें होंठ पूरे तरह से अदा नहीं हो रहे, बल्कि पूरे होंठ अच्छी तरीके से लगना चाहिए। बा 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 बा। होंठों में एक किस्म की वाइब्रेशन भी होती है बा कहने में। उर्दू का बा और अरबी का बा भी अलग है। बा बा बा, ठीक है। और बा 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 नहीं बोलना चाहिए, बा। ये भी जो है लाइट लेटर है। रॉ, नेक्स्ट लेटर है रॉ। अब रॉ में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। रे, रॉ, ओ,
اس قسم کی آوازیں نہیں، بالکل زبان کی جو ہماری نوک ہے وہ اپر گمز کے قریب لگنا چاہیے. وائبریشن ریجس جو وہاں پر ہوتے ہیں، ریجس میں لگنا چاہیے زبان کی نوک ایسے، لیکن ایک ہی مرتبہ را 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 را. الحمدللہ یہ پہلے اذان کے کلمے کے حروف کے مخارج ہیں، آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں. اس کا تھوڑا بہت مختصر سا میں نے تعارف کیا، مختصر کے بارے میں بتایا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر بتاؤں گا کہ اللہ اکبر کو کیسے ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اجازت ہے، دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.